हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टॉपर फिजिक्स। मनीष रंजन। और आज हम लेकर के आए हैं यूनिट ऑन डायमेंशन के, खास करके डायमेंशन एनालिसिस पर बेस्ड क्वेश्चन। इससे पहले मैंने वीडियो किया जो नीट में 3 इयर्स के जो क्वेश्चंस थे, जो अच्छे अच्छे लगे मुझे सेलेक्ट करके, जो इजीली से समझाया जा सके और कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसको मैंने बताया, उसको भी देखना है। और फिर आज हम लेकर के आए हैं आईआईटी मेंस जेई के जो खास करके जो एग्ज़ाम है उसके क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये जो क्वेश्चन है, इफ फोर्स एफ, लेंथ एल एंड टाइम टी आर टेकन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। अगर जिसने भी नीट का क्वेश्चन जो मैं इससे पहले किया होगा उसको अगर कर देख लेते हो तो और आसान होगा। और एक चीज़ और बताऊंगा कि अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो मेरा यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 जो भी वीडियो है लगातार उसको देखने के बाद ये ज़्यादा फायदा करेगा। हालांकि मैं इसमें भी क्लियर बता दूंगा जो भी हमारे कंसेप्ट में कहीं कोई कमी नहीं होने दूंगा, लेकिन इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ यू सी दैट वेरी प्रीवियस लेक्चर। ओके, सो जस्ट कम टू द पॉइंट। ये जो क्वेश्चन है ये आईआईटी जेई मेंस का 2021 का पूछा गया। ठीक है, वैसे ये ऐसे क्वेश्चन 2021, 17, 16 हर एग्जाम में केवल यहाँ पर लेंथ के बदले में मास दे दिया जाएगा, फोर्स के बदले में मोमेंटम दे दिया जाएगा, सेम चीज़। तो बस चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि अगर मैं कोई भी बोर्ड पर क्वेश्चन दे रहा हूँ तो साथ साथ में क्या करना कि पॉज करके पहले प्रयास करना, पहले अटेम्प्ट करना, फिर करना, नहीं तो मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ। If force F, length L and time T are taken as the fundamental quantity, then what will be the dimension of density? मुझे डेंसिटी का डायमेंशन निकालना है। ऑप्शंस A, B, C, D इस तरीके के 4 दिए हुए हैं। अब देखो, अभी तक हम लोग क्या लेते थे कि हर चीज़ को मास, लेंथ, टाइम मतलब MLT में करते थे। अब यहाँ पर MLT में नहीं, जो डायमेंशन है फंडामेंटल फोर्स, लेंथ और टाइम के बीच में दिखाना है। मतलब यहाँ पर इसको हम अब भूल जाए कि इसको हम MLT इस तरीके में नहीं, ये T तो T है ही, L मास मतलब MLT के रूप में दिखाना है। अब देखो एक्चुअली में क्या है कि ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है। हमने इस क्वेश्चन को और अच्छे से करना चाहते हो लेक्चर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट्स बहुत अच्छे से बताया हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी देखो, डेंसिटी है ये, डेंसिटी को हम लोग D से डिनोट करते हैं। चलो D, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से रिलेटेड है, किससे? फोर्स से। वेरी गुड, ऐसे ही हमने किया है। इसको X कर लेते हैं। डेंसिटी ये D जो है डायरेक्टली कहीं ना कहीं रिलेटेड है, किससे? लेंथ से, L से, ऐसे ही बनाते हैं ना, LY। और डेंसिटी कहीं ना कहीं रिलेटेड है किससे? टाइम से, TZ। जब तीनों को हम कंबाइन करते हैं, इसको, तो क्या आता है निकल करके? डेंसिटी इक्वल्स टू जो भी ले लेते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू FX L के पावर Y और T के पावर Z। नहीं, मतलब D इक्वल्स टू के तो कोई कांस्टेंट है, इसका कोई मतलब नहीं। F के पावर X, L के पावर Y और T के पावर Z। इसनट इट क्लियर? अब ये आ गया। अब डेंसिटी का क्या होता है? डेंसिटी का अगर निकाला जाए, डेंसिटी का क्या होता है बताओ? डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा? डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। मास का M, वॉल्यूम क्या चीज़ है? वॉल्यूम तो 3 साइड का लेंथ है, नहीं तो इसका LQ लिखते हैं। तो ये आ गया ML के पावर -3 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना। मतलब इसको अगर हम लिखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं, MLT में अगर लिखे तो क्या होगा? L के पावर -3, M के पावर 1 और T के पावर 0, ऐसा लिख सकते हैं। वेरी गुड, लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पर D डायमेंशन M के पावर 1, L के पावर -3, T के पावर 0 लिख दिया हमने। वेरी गुड। चलो अब देखो फोर्स का क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन देखो, फोर्स का डायमेंशन बता दिया हूँ कि याद करने के लिए क्या होता है? MLT -2। वेरी गुड, MLT -2, L के पावर Y लिख देता हूँ और T के पावर Z। ठीक है, थोड़ा जगह कम हो गया तो इसको अच्छे तरीके से लिखते हैं। मतलब ऐसा हो गया
कि m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 0। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो m है और कहीं कुछ नहीं है, तो m के पावर ये x है ना, ये x है, तो इसको लिख सकते हैं m के पावर x लिख देंगे। वेरी गुड। उसके बाद m के बाद क्या आ गया, l के पावर, देखो यहाँ पर l के पावर x है और l के पावर y है, तो ऐसा लिख सकते हैं l के पावर x प्लस वाई। अच्छा लिख दो पहले ऐसे ही, l के पावर x, t के पावर -2x। चलो फिर उसके बाद क्या है, l के पावर y इंटू टी के पावर z लिख दिया। चलो कोई बात नहीं, इसको तरीके से लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, m के पावर x, l के पावर x और प्लस y। वेरी गुड। और t के पावर -2x प्लस z लिख दिया। यहाँ पर क्या है, m के पावर -1, l के पावर -3 और t के पावर 0। ठीक है ना, क्योंकि डेंसिटी के बराबर क्या हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम। अरे m के पावर -1 कहाँ से लिया, m के पावर 1 है ना, ये है ना, m के पावर 1 है, m के पावर 1 है, m के पावर 1 है। ठीक है, अब देखो इक्वेट करते हैं, देयरफॉर क्या आ जाएगा, ये x बराबर 1 आया। वेरी गुड सर, आ गया सर, वेरी गुड। चलो x प्लस वाई बराबर क्या है, -3 लिख देते हैं, x प्लस वाई बराबर -3। वेरी गुड। x इक्वल्स टू 1 प्लस वाई बराबर -3, देयरफॉर y इक्वल्स टू -3 और उस तरफ ये चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -4, तो y के पावर -4। ठीक है, अब देखो t का इक्वेट करते हैं, ये t को यहाँ से और t को यहाँ से 0 है, मतलब -2x प्लस z इक्वल्स टू 0 लिख दिया। वेरी गुड। x इक्वल्स टू 1 है तो -2 इंटू 1 प्लस z इक्वल्स टू 0, देयरफॉर z इक्वल्स टू, ये क्या उस तरफ चला गया तो -2 आ गया। अब t इक्वल्स टू, सॉरी ये -2 है तो उस तरफ चला गया तो क्या हो गया, ये 2 हो गया। चलो तो मेरा जो वैल्यू निकला वो निकला x इक्वल्स टू 1, निकला, y इक्वल्स टू -4 और z इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 2। तो जो डायमेंशन है वो क्या है, ये चीज़ है ना, f के पावर x, l के पावर y और t के पावर z, मतलब ऐसा है f के पावर x, l के पावर y और t के पावर z। तो क्या होगा, ये f इक्वल्स टू, f बराबर ये क्या हो जाएगा, f x इक्वल्स टू क्या है, ये 1 तो 1, l y इक्वल्स टू क्या है, देखो -4 तो -4 लिख दिया हमने। वेरी गुड। t z इक्वल्स टू क्या है, 2। अब देखो इससे मैचिंग करो, कोई सा है, f के पावर 1, l के पावर -4, t के पावर 2, एकदम फर्स्ट ऑप्शन ही आ गया, मतलब नहीं कुछ है तो यहाँ 1 तो है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो और फिर आगे एक और क्वेश्चन लेकर के आते हैं। ठीक है, चलो नोट करो इसको। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी IIT JEE मेंस 2020 का क्वेश्चन है। IIT JEE मेंस 2020, IIT JEE मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार पॉज करके अटेम्प्ट करो फिर मैं देखता हूँ। ठीक है, देखो सेम क्वेश्चन उसी तरीके से मिलता जुलता सिमिलर क्वेश्चन। इफ मोमेंटम p, एरिया a एंड टाइम t आर टेकन टू बी द फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब MLT के रूप में अब हमको MLT नहीं लेकर के मोमेंटम लेना होगा, एरिया लेना होगा, टाइम लेना होगा। देन व्हाट द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एनर्जी, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी। करेक्ट, मतलब हमें एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, मतलब एनर्जी जो E है इसका डायमेंशनल फार्मूला किसके किसके फॉर्म में निकालना है, मोमेंटम P रहेगा, एरिया रहेगा और टाइम रहेगा, जो मुझे पता नहीं है। ठीक है ना, जो मुझे पता नहीं है कि क्या होगा। ठीक है, देखो इसी में से कोई होगा नहीं, जो भी होगा 4 में से।
बनाने का तरीका हमको आना चाहिए, फिर हमको क्या डर है, गलती होना कोई बात नहीं, प्रयास करोगे तभी तो गलती होगी। ठीक है, चलो अगे अटेम्प्ट करते हैं। सेम मोमेंटम पी, एरिया, एनर्जी, एनर्जी ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, थोड़ा शॉर्टकट में बनाओ, मोमेंटम पी के पावर एक्स, बनाने का यही तरीका है ना, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया के पावर वाई, वेरी गुड सर, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम के पावर जेड, वेरी गुड सर, ऐसे ही बनाता हूँ। तीनों को जब हमने कंबाइन किया तो क्या हो गया, यानी ई एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी के पावर एक्स, ए के पावर वाई और टी के पावर जेड। बिल्कुल सर, यही होता है नहीं, मतलब ऐसा कह सकते हो कि ई इक्वल्स टू के, कुछ लिखो, पी के पावर एक्स, ए के पावर वाई और टी के पावर जेड। वेरी गुड। एनर्जी का डायमेंशन बताओ, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन सर नहीं पता है मुझे, जो वर्क का होता है, दोनों का ऐसा यूनिट जूल है, ठीक, सब बता चुका हूँ शुरू वाले वीडियो में। वर्क का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स का तो मैंने बता ही दिया याद करने के लिए, एम एल टी माइनस टू, और इसका एल, मतलब एनर्जी का हो गया एम एल टू टी माइनस टू, वेरी गुड, लिख दिया हमने एनर्जी का एम एल टू टी माइनस टू, ये हो गया एनर्जी का डायमेंशन, ठीक है ना। के तो डायमेंशन लेस है, इसका कोई डायमेंशन होता है। अब देखो मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, पी, मोमेंटम बराबर क्या होता है, मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी, मास का क्या होता है एम, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, मतलब ये हो गया एम एल टी माइनस वन, वेरी गुड। तो मोमेंटम का लिख दूँ एम एल टी माइनस वन, वेरी गुड, इसके पावर एक्स लिख दिया सर। एरिया, एरिया का क्या होता है, एरिया दो साइड का लेंथ है तो एल इंटू एल, मतलब एल का स्क्वायर होगा, एल के पावर टू, एल के पावर वाई और टी के पावर जेड होगा, बिल्कुल सही सर। चलो अब इसको हम इक्वेट करते हैं, देखो इसको ऐसे ही एज इट इज उतार दो, इसको एम एल टू टी के पावर माइनस टू, ठीक है, एम के पावर नहीं कुछ है तो वन लिख दो, वेरी गुड, इक्वल्स टू, चलो एम के पावर क्या लिखोगे यहाँ, एम के पावर एक्स, एल के पावर एक्स, टी के पावर माइनस एक्स, ठीक है, मतलब माइनस वन एक्स, फिर एल के पावर टू आई और टी के पावर जेड, लिख दिया सर, वेरी गुड। इसको अगर हम सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे अच्छे से बताओ, एम के पावर एक्स और कुछ नहीं है तो एक्स रख दिए, एल के पावर एक एक्स और टू वाई तो लिख दिए एक्स प्लस टू वाई, और टी के पावर माइनस एक्स प्लस जेड, लिख दिया सर, वेरी गुड। इधर क्या है, इधर लिखो ऐसे ही, एम के पावर वन, एल के पावर टू, टी के पावर माइनस टू, लिख दिया। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के किए हो तो तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। अब इसको और इसको कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग जब करते हैं तो क्या होगा, पहले एम से एम का कंपेयर करो, एम का, एम से एम का, तो एक्स इक्वल्स टू एन, मतलब मुझे निकला एक्स इक्वल्स टू वन, वेरी गुड सर। चलो अब देखो एक्स प्लस टू आई है एक्स प्लस टू आई, और यहाँ एल टू, यहाँ एल टू है, यहाँ एक्स प्लस टू आई, तो एक्स प्लस टू आई बराबर क्या होगा, एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू इधर टू, है ना, एक्स का वैल्यू क्या है वन, वन प्लस टू वाई इक्वल्स टू टू, वेरी गुड, मतलब टू वाई इक्वल्स टू, टू इस तरफ चला गया तो टू माइनस वन वन, देयर फोर वाई इक्वल्स टू वन बाई टू, वेरी गुड सर, वन बाई टू मतलब टू। चलो अब जेड का वैल्यू निकालते हैं, जेड का देखो, टी का इक्वेट करते हैं, टी इधर ये है माइनस टू है तो माइनस एक्स प्लस जेड, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस टू, एक्स का वैल्यू रखो माइनस वन प्लस जेड इक्वल्स टू माइनस टू, ठीक है। अब देखो ये जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स प्लस जेड, है ना, टी इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस एक्स प्लस जेड, वेरी गुड, एम एल टी माइनस टू, ठीक है, तो जेड इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस टू
+1, यानी z इक्वल्स टू क्या आ गया, -1 आ गया सर, बिल्कुल सही। ठीक है, z इक्वल्स टू -1 है। अब देखो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1/2, z का वैल्यू -1। अगर इसको अच्छे से नहीं करोगे तो मिस्टेक किसी से भी हो सकती है। ठीक है, और उस मिस्टेक को मिस्टेक नहीं करते हैं। इसका मतलब ये होगा कि तुमने प्रैक्टिस में कमी की है। मेरा उद्देश्य है इतने को बताना, लेकिन प्रैक्टिस करना और ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब देखो x का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। क्या था ये, इसके पावर तो यही था ना भाई, इसके पावर था x y z। तो क्या होगा ये बताओ, p के पावर x इक्वल्स टू 1, a के पावर क्या होगा y इक्वल्स टू 1/2, तो 1/2 लिख दिया हमने जी सर। और t के पावर z, तो t के पावर z इक्वल्स टू सर क्या है, -1, तो -1 लिख दिया। इसको मैच करो, ये नहीं होगा, P2 है, ये P1 है, फिर ये P1 है, चलो ये हो गया, a के पावर 1/2 ये -1, तो ये आंसर हो गया, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर आगे एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेकर के आते हैं। ठीक है, इसको नोट करो अच्छे से। ठीक, चलो इस वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। थोड़ा पढ़ोगे तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा और लगेगा कि अरे सर ने तो कुछ थोड़ा डिफरेंट करके दिया हूँ, लेकिन जो मैंने पढ़ाया है उसी में से मैंने इस क्वेश्चन को दिया है। इस क्वेश्चन को अगर देखना है तो मेरा वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट्स, उसके लास्ट में मैंने इस क्वेश्चन को किया है, थोड़ा उसका हिंट दे दिया है। ठीक है, चलो इसी तरीका से मिलता जुलता इस क्वेश्चन का कंसेप्ट दिया। ये क्वेश्चन है, द फोर्स इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम t एंड डिस्प्लेसमेंट x बाय द इक्वेशन f इक्वल्स टू इस तरीके का a cos bx प्लस c sin dt, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a dy v इज इस तरीके का। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है, उसी तरीके से करेंगे लेकिन थोड़ा अलग है। ये क्वेश्चन पूछा गया 2021 में, ये भी, और 19 वगैरह में भी पूछा गया। ठीक है, लेकिन एक ही क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर करके पूछे जाते हैं। IIT JEE मेंस का ये भी क्वेश्चन है, वेरी गुड। ये भी क्वेश्चन है IIT JEE मेंस का। ठीक है, चलो इसको करते हैं। ये एक्चुअली में ये फोर्स का है, द फोर्स इज गिवन, ये फोर्स का इक्वेशन है, गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम t, फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट x बाय द इक्वेशन, ये इक्वेशन है a cos bx प्लस c sin dt, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ AD/B तब हम निकाल पाएंगे जब हमको AD का पता हो जाए वैल्यू और B का पता हो जाए वैल्यू, दोनों को रख देंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऐसा करते हैं हम कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, AD/B है। एक चीज़ बताओ, हम उसमें ऐसा बताया था कि साइन ऐसे, उस वीडियो में मैंने बताया था कि साइन xt का वैल्यू क्या होगा, साइन xt का डायमेंशन क्या होगा, ऐसा बताया था, है ना, साइन xt का डायमेंशन। तो जो भी है साइन xt रहे, साइन थीटा रहे, साइन 4x प्लस 5x, जो भी रहे, 4x प्लस 5x प्लस जो भी सो एंड सो, जो भी है तो एंगल थीटा ही। ये कुछ भी है तो क्या होगा, ये जो भी है चीज़ है ये है तो एंगल, और एंगल का क्या होता है डायमेंशन, इसका नो डायमेंशन होता है, कोई डायमेंशन नहीं होता है इसका। एंगल का हमने उस वीडियो में यही बताया, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है, क्योंकि एक एंगल बाई एंगल, कोई 30 डिग्री का एंगल है और फिर 60 डिग्री का एंगल है, तो 30/60 ओवर एंगल से तो एंगल का कैंसिलेशन है, जो एंगल का ऐसा यूनिट है। तो मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं। तो देखो इसमें देखो, सपोज दैट जो भी चीज़ है साइन dt cos bx, जैसे cos bx है, सपोज दैट cos bx, जो भी cos bx है, तो bx इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू डायमेंशनलेस है तो 0 हो गया, है ना। मुझे निकालना है क्या, देखो b का ऐसा यूनिट है ना। अब देखो ये bx इक्वल्स टू 0, तो bx इक्वल्स टू 0 मीन्स व्हाट, m0 l0 t0 हो गया। तो देयरफॉर v का जो यूनिट होगा वो v का यूनिट क्या होगा, m0 l0 t0 अपॉन ये x नीचे आ गया, x को किस चीज़ में इंडिकेट करेंगे, l में नहीं, तो ऐसा होगा कि m0 l0 t0, थोड़ा और डिटेल बता दे रहा हूँ, अपॉन l। तो ओवरऑल अगर ये ऊपर चला गया तो क्या होगा, ये m0, सीधे छोड़ो ना, हटाओ ना, m0 l, इसको रहने दो, इसको सीधे लिख दो l के पावर, ऐसा लिख सकते हो l के पावर -1,
उतना करने की ज़रूरत क्या है ना। l के पावर -1 हो गया। सेम उसी तरीके से ये चीज़ भी होगा, साइन dt, सेम चीज़ साइन dt, यही चीज़ साइन dt के साथ भी होगा। साइन dt में क्या होगा, साइन dt में dt इक्वल्स टू 0, dt इक्वल्स टू 0, मतलब t इक्वल्स टू होगा, ये t का जो यूनिट होगा, ये d का जो यूनिट होगा 0/t, मतलब 0 मतलब कि m0 l0 t0 अपॉन t, मतलब ये हो गया t-1। तो d का क्या हो गया, d का ये हो गया और b का ये हो गया, b का ये हो गया। अब देखो d का भी निकल गया, b का, अब a का निकालना है ना। a के निकालने के लिए क्या होगा, देखो f इक्वल्स टू a लिख सकते हैं, a cos bx। ये तो एंगल है, ये तो क्या है, इसका डायमेंशनलेस है, नो डायमेंशन, मतलब ओवर ऑफ f का जो यूनिट होगा, इसका जो f का होगा वही a का होगा। ऐसे ही मैं बताया था ना कि इसका जो यूनिट होगा, इसका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी याद करो, लेक्चर नंबर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट, ये बराबर ये होगा, या सेकंड भी देखना है ऐसा, ये सब का इसका डायमेंशन बराबर इसका डायमेंशन बराबर इसका डायमेंशन। तो हम लिख सकते हैं कि f का जो डायमेंशन है वो a के डायमेंशन के बराबर है, कि डायमेंशन ऑफ f mlt-2 इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a, नहीं, डायमेंशन mlt, f का जो डायमेंशन है वो a का डायमेंशन के बराबर है, लिख सकते हैं। वेरी गुड, लिख सकते हैं सर, जी सर। अब देखो, अब इसका वैल्यू डालते हैं, क्या है वैल्यू, ए डी अपॉन वी, वेरी गुड। ए का वैल्यू डालो, ए इक्वल्स टू क्या है, ए इक्वल्स टू क्या है, mlt-2, वेरी गुड सर। डी का यूनिट क्या है, डी का यूनिट देखो t के पावर -1, जी सर, वेरी गुड, लिख दिया सर। बी का यूनिट, बी का डायमेंशन क्या है, l के पावर -1 सर, लिख दिया सर, वेरी गुड। अब देखो m तो है ही, l -1 ऊपर चला गया तो -1, और यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, तब 2 हो गया, ml2 हो गया सर, ठीक है। t के पावर -2 और t के पावर क्या है, t के पावर -2, t के पावर -1, t के पावर -3, जी सर, हो गया सर। देखो तो ऑप्शन कोई सा भी है, ml2t-3, ml2t-3, एकदम बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो चलो मैंने ये बहुत अच्छे तरीके से लगाया। जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो थोड़ा पॉज करके कर लेना, एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लेना, और कोई भी अच्छी सी बुक लेकर के, जैसे 20 ईयर्स क्वेश्चंस बड़े अच्छे हैं, अरिहंत वगैरह के हैं, ये सब के हैं, तो थोड़ा उस सब का प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छा हो जाएगा। या कोई भी रिफ्रेशर बुक जितने भी लेते हो, जितने भी तरह का, तो उससे भी इस चीज़ का प्रैक्टिस करना। देखे हो, मैंने नीट में भी क्वेश्चन करवाया, नीट का भी और IIT JEE मेंस का, हर क्वेश्चन सेम जैसा है, केवल आपको अप्रोच आनी चाहिए कि सॉल्व करते कैसे हैं, फिर तो आप हर क्वेश्चंस को बना लोगे। चलो ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, मेहनत करते रहो, बाय।